चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको दे रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब मुझे कोई बड़ी घटनाक्रम दिखाई देती है तभी मैं आपको वीडियो देता हूं, और अब मुझे कोई और बड़ा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो दे रहा हूं। इस समय 7 बजे हैं और आज 13 नवंबर है। क्या ऐसा देने वाला हूं जरा देखिए। बिग अटैक ड्यूरिंग 16 से 22 नवंबर के बीच में कोई बड़ा आक्रमण, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो में। तो बने रहिए, वीडियो देखिए। किस तरह के आक्रमण हो सकते हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं, कौन कौन से जगह पर ये प्रभावी हो सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देख रहे होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करते रहिए हमारे वीडियोस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? देखिए, लगातार युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का। अब जो सबसे ज्यादा मींस इस महीने का, इस कालखंड का पीछे से जो चलता चला रहा है घटनाक्रम, उसके आधार पर जो सबसे ज्यादा प्रभावी समय दिखाई दे रहा है, पीरियड दिखाई दे रहा है, वो 16 से 22 नवंबर तक का दिखाई दे रहा है। 16 है, 2 का क्यूब पता ही होगा आपको, 22 तारीख फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हो। मेरा लगातार कैलकुलेशन वैसा ही चल रहा है, उसी आधार पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बीच में रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ बहुत बड़े अटैक्स हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं कुछ मैं आपको बताता हूं। एक तो समुद्र के थ्रू रूस के पोतों को शिकार किया जा सकता है, मींस उन पर घात लगाई जा सकती है, उनको डुबोया जा सकता है, या उन पर बड़ा एक आक्रमण जिसको कहते हो वो किया जा सकता है। और ये समुद्री जो ड्रोन है, जो आजकल एक पनडुब्बी की शेप में होते हैं, छोटे छोटे, वो ड्रोन ही कहते हैं उनको हम, वो उनके थ्रू किया जा सकता है, या किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जा सकता है। ऊपर के जो ड्रोन्स होते हैं उनके थ्रू किया जा सकता है। इसका मतलब इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको के लेटर बताया था, अगर आपको याद हो, कुछ और लेटर्स बताए थे मैंने, 5-6 लेटर बहुत ज्यादा जहां प्रभाव होने वाला है, तो उसमें के बहुत प्रभावित है। तो आपको याद होगा खेरसोन के से ही है। अभी आपने लेटेस्ट देखा 3-4 दिनों का डेवलपमेंट कि रूस ने अपनी सेना वहां से वापस बुला ली है खेरसोन से। तो यह मत समझ लीजिए कि रूस हार गया है, रूस पराजित हो गया है। नो, अपनी सेना को निकाल के वो वहां सुनियोजित तरह से कोई बहुत बड़ा आक्रमण करने की फिराक में है, और वो कर देगा। और ये जो डेट्स बता रहे हैं, हो सकता है इन्हीं डेट्स के बीच में हो। ये 16 तारीख को हो सकता है, या 22 को हो सकता है, या इसके बीच में हो सकता है। यह सबसे ज्यादा प्रभावी है। होने को तो 22 के बाद भी हो सकता है, लेकिन यह 16 से 22 बहुत प्रभावी है। इसमें हमें कोई बड़ा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, खासकर जो युद्ध चल रहा है उसमें, और दुनिया के और हिस्सों में भी इस तरह का हो सकता है, क्योंकि युद्ध के लिए जो एक प्रभावी समय है वो इन दिनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिए कि यूक्रेन में वो हथियार पहुंच चुके हैं या पहुंच चुके होंगे, जो हथियार मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियोस में, जो बताया था अगर आपको याद हो, कि यूक्रेन के पास अब खतरनाक हथियार पहुंचने वाले हैं, जिसमें नेटो कंट्रीज और अमेरिका अपने हथियार पहुंचाएंगे। वो उसके पास पहुंच चुके हैं। अब वो उससे आक्रमण करेगा रूस के लिए, और उसका जवाब देने के लिए, उसके रिटेलिएशन में रूस बहुत बड़े आक्रमण कर सकता है। तो ध्यान रखिए, जिस समय मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं और जब ये आप देख रहे होंगे, ये समय शुरू होता है उसी समय से। ऐसा नहीं 16 का इंतजार करिए, ये आज रात में भी हो सकता है, ये कल भी, लेकिन ये कालखंड जो 16 से 22 है, ये बहुत प्रभावी है। यहां पर दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़े आक्रमण दोनों तरफ से होंगे। यूक्रेन भी आक्रमण करेगा, हो सकता है कि रूस के कुछ अंदरूनी क्षेत्रों पर करे, उसके कुछ सैनिक अड्डों पर करे, उसके कुछ और इंस्टॉलेशंस तबाह करे, और रूस जो है बदले में कीव है, वो भी के से शुरू होता है, खेरसोन है, यहां पर कोई बहुत बड़े आक्रमण कर सकता है, जिसमें हो सकता है कि या तो जो वहां पर डैम है जो जल का है उसमें कर सकता है वो आक्रमण, या फिर वहां कोई ऐसा कोई यूरेनियम का संयंत्र या कोई इस तरह का उस पर कर सकता है। इसका मतलब कई तरीके हो सकते हैं। कोई और बड़ा बम
हो सकता है वो एटॉमिक ना हो, कोई और हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, कोई और हो सकता है जिससे बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया जा सके, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, वो किया जा सकता है। कोई बड़ी मिसाइल के थ्रू आक्रमण हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कालखंड है वो बहुत ज्यादा एक, जिसको हम कहते हैं, बड़े अटैक्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह से ध्यान रखिए कि विश्व के कई और क्षेत्रों में भी इस तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं। हो सकता है बड़े, जिसको कहते हो कोई मिसाइल्स, उनका परीक्षण और किया जाए। जैसा मैंने पहले बताया था कि परीक्षण करेगा नॉर्थ कोरिया, लगातार उसने कई परीक्षण किए, और भी देश परीक्षण लगातार कर रहे हैं। तो यह भी हो सकता है, ध्यान रखिए, कि बड़े परीक्षण किए जा सकते हैं और इन परीक्षणों के द्वारा बहुत ज्यादा विश्व में एक तनाव की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। ध्यान रखिए, ईरान के साथ संघर्ष जो है वो ड्यू है और वो कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान, बार बार कह रहा हूं, ईरान कुछ बड़ा करने की सोच रहा है और ये एक बड़ी परिस्थिति बनेगी जिसमें ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया और ये कंट्रीज शामिल होंगे, और ये एक बड़ी संघर्ष की परिस्थिति भी दिखाई दे रही लगातार, जो मैं आपको बीच बीच में हर वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं। तो ये 16 से 22 यूक्रेन के लिए बहुत खतरनाक है, रूस के लिए बहुत खतरनाक है। यहां बड़े आक्रमण दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों का जो है, जिसको मृत्यु कहते हो, असामान्य या असामयिक, वो दिखाई दे रही है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये परिस्थितियां जो है निर्मित हो चुकी हैं, और अब यहां से आप देखेंगे कि वो परिस्थितियां और विषम हो रही हैं, विशद हो रही हैं, खतरनाक हो रही हैं। और यहां पर जो आपका जो खैरसोन देख रहे हो, वहां पर या और भी जो क्षेत्र हैं इस तरह के जो अभी रूस ने जीते हैं, या कीव है जो उसकी राजधानी है, वहां पर रूस कोई बड़े सुनियोजित आक्रमण जो भयानक परिस्थिति के होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है, वो करेगा। साथ ही साथ और भी कई मेजर्स ले सकता है वो, जिसमें आपके जो उसके जो आवागमन के साधन है यूक्रेन के, उनको बिल्कुल रोक सकता है, या जो और हैं जिसके थ्रू उसके पास असिस्टेंस आती है, उसको रोक सकता है। तो ये 16 से 22 बहुत ही महत्वपूर्ण समय, तो पूरा ही खराब चल रहा है। अब इसको आप कालक्रम में बांटिए। मैंने बताया 2000 से 2029 तक, 2029 के बाद फिर मैंने बताया 2022 बहुत ज्यादा खतरनाक, 22 में लगातार चल रहा है। फिर मैंने आपको कुछ दिन बताए, वो स्थितियां। अब नवंबर में ये कालक्रम, इसका मतलब निश्चित करते चले जाते हैं, छोटा से छोटा समय का खंड बताने का प्रयास करते हैं कि अब इतना बड़ा, फिर उसमें से इतना, फिर उसमें से इतना, फिर उसमें से इतना। हो सकता है कि इस कालखंड में उस तरह की परिस्थितियां, देखिए, हो सकता है, लेकिन हम एनर्जाइज्ड देख के बताते हैं कि यह कालखंड सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो चलिए देखते हैं 16 तारीख से 22, और आज से, अभी से, इसी समय से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। आप अल्टीमेट ज्योतिष गुरु देखते रहिए। आगे मैं आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियो जल्दी देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।